हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द लेसन द बॉल पोयम इंग्लिश क्लास 10। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हाई डज द पोएट से, यानी पोएट जो है वह ऐसा क्यों कहा, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इसका मतलब है कि मैं उन लोगों में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। जो पोएट रहता है वो क्यों नहीं उन बच्चों को पैसा देता है दूसरी बॉल को खरीदने के लिए। तो इसका आंसर है द पोएट सेज, यानी पोएट कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उस मतलब सिचुएशन में या उन लोगों के बातों में या उन लोगों के जो काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करूँगा। बिकॉज क्योंकि ही डज नॉट वांट टू इंटरवेंस इन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द लर्निंग, यानी वो नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग मतलब उन बच्चे जो थे वो जो लर्न कर रहे थे वो सोच रहे थे जो कवि हैं कि वो जो बच्चे हैं वो नेचुरली पढ़ें या नेचुरली सीखें, ठीक है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। ही वांट्स द बॉय टू लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस ऑन हिज ओन, यानी जो पोएट है वो चाहते थे जो बच्चे हैं वह लॉस ऑफ मीनिंग मतलब किसी भी चीज़ें को खो जाने के बारे में, ठीक है, वो क्या करें, अपने खुद से वो फील करें। कुछ भी चीज़ें जो होती है लॉस हो जाती है, खो जाती है या अपना कोई भी चीज़ें चला जाता है तो हम किस तरह से उसको फील करते हैं। तो पोएट चाहता है कि वो बच्चे क्या करें, अपने खुद से फील करें कुछ भी चीज़ें मतलब खो जाती है या लॉस हो जाती है। ही आल्सो डजंट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, और वो भी क्या करते हैं जो पोएट होते हैं उनको पैसे भी नहीं देते हैं दूसरे बॉल को खरीदने के लिए। बिकॉज क्योंकि दैट वुड बी वर्थलेस, वो क्या होगा, काफ़ी बेकार चीज़ होगी, ठीक है, वो यूजफुल नहीं होगा। अगर वो पैसे दे देंगे बच्चों के लिए फिर से बॉल खरीदने के लिए तो वो ज़्यादा फील नहीं कर पाएंगे कि मतलब उनका कुछ लॉस हुआ है, ठीक है। ही वांट्स द बॉय टू लर्न द लेसन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चाहते थे जो बच्चे हैं वो अपनी खुद के जिम्मेदारी को समझ सकें। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, यानी जब उनका बाल चला जाता है मतलब जो गेंद होती है वो चली जाती है, ठीक है, तो सारे बच्चे जो होते हैं स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज मतलब अपने पुराने दिनों में वो क्या होते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, लौट जाते हैं। डू यू थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या आपके हिसाब से जो लड़के थे उनके पास से पहले से उनका बॉल था। इट्स लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट, ये क्या होता है, उस बॉल के जरिए क्या होता है उनके जो पुरानी मेमोरी होते हैं, उनके जो पुराने दिन होते हैं उनसे कनेक्टेड हो जाते हैं या उससे लिंक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है यस, द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी जो बच्चे हैं उनके पास बॉल पहले से था, ठीक है। व्हेन इट बाउंस इनटू द वाटर, जब बॉल बाउंस करके यानी कूद कर पानी में चला गया, ऑल हिज मेमोरी ऑफ द डेज ऑफ द चाइल्डहुड फ्लैश्ड ऑन इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी उनकी जो मेमोरी थी, उनकी जो पहले की यादें थी उनके सामने उभर कर आ जाता है। दिस लेड टू द रियलाइजेशंस दैट दोज मोमेंट वुड नॉट कम बैक, यानी वे बच्चे फिर से रियलाइजेशंस करना शुरू कर देते हैं कि जो पहले छोटे में चाइल्डहुड मतलब जब वो बचपन में थे उस तरह के जो चीज़ें उनके साथ घटित हुआ था, ठीक है, वो दोबारा वापस आने वाली नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक द बॉल, यानी सिर्फ बॉल की तरह, ठीक है। ही कैन बाय अ न्यू बॉल एंड कैन सिमिलरली क्रिएट अ न्यू मोमेंट्स, यानी ही कैन बाय मतलब वो क्या कर सकते हैं, वो बच्चे फिर से बॉल खरीद सकते हैं और फिर से उसी तरह के मोमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट दोज आर द गॉन वुड नॉट रिटर्न, लेकिन जो भी चीज़ें या घटित हो जाता है उनके सामने या उनके साथ वो चीज़ें कभी भी वापस नहीं आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस मीन, यानी वर्ल्ड ऑफ पोजिशन मीन्स क्या होता है। पोजिशन का मतलब होता है यहाँ पर अधिकार, कब्जा या संपत्ति, ठीक है। तो पोजिशन का मतलब यहाँ पे होगा अधिकार, ठीक है। तो व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ अ पोजिशन मीन, क्या मतलब होता है इसका उत्तर है कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस मीन दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यानी वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस का मतलब है कि जो वर्ल्ड है क्या है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स से काफ़ी भरा हुआ है। मटेरियलिस्टिक मतलब संसारिक चीज़ें या भौतिकवादी से भरा हुआ है, ठीक है। हियर एवरीथिंग एंड एवरी एक्शन इज मेड टू पोसेस समथिंग, यानी यहाँ पर कोई भी एक्शंस या कोई भी मूवमेंट होता है तो क्या होता है, किसी भी चीज़ का अधिकार के लिए होता है या किसी भी चीज़ को कब्जा के लिए या किसी की संपत्ति के लिए होता है, ठीक है, इस दुनिया में। वेदर इट इज़ द पोजिशन ऑफ लैंड, यानी
ये हो सकता है पोजीशन ऑफ लैंड, मतलब किसी भी जमीन पर कब्जा करना या प्रॉपर्टी पर कब्जा करना या मनी पर कब्जा करना और एनी अदर थिंग्स, और ढेर सारे चीज इसमें आ सकते हैं, ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन में। द पोएट सजेस्ट, यानी पोएट जो है सुझाव देता है कि दैट की लूजिंग ए बॉल, मतलब जो बॉल था, ठीक है, जब वो बच्चे लूज करते हैं, उसको खो देते हैं, विच इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग्स, वो क्या है, काफ़ी वेरी स्मॉल थिंग्स होता है, मतलब काफ़ी छोटी चीज़ें होती है जो बॉल खो जाती है, वुड मेक द बॉय अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लाइक टू लूज समथिंग दैट आर पोजेस्ड, ठीक है। यानी इससे पोएट ये कहना चाहता है कि इससे मतलब जो बॉल खो गया, उससे जो बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ उनका खो जाता है तो उससे क्या मतलब गुजरती है, कोई भी चीज़ पर आपका अधिकार हो, वो मतलब खो जाता है तो आप पर उस पर क्या बीतती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पोएट जो है उन बच्चों को सिखाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, पिक आउट द वर्ड दैट सजेस्ट द आंसर। क्या आपके हिसाब से जो बच्चे थे वह द लॉस्ट एनीथिंग्स अर्लियर, मतलब जल्द में ढेर सारी चीज़ क्या हो चुके थे, लॉस कर चुके थे। पिक आउट द वर्ड दैट सजेस्ट टू आंसर, यानी हमें एक वर्ड को पिक करना जो कि वो आंसर बता सके। नो, इट सीम दैट द बॉय हैडंट लॉस्ट एनीथिंग, या नहीं, ये क्या है, गलत है। इट सीम दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि द बॉय हैडंट लॉस्ट एनीथिंग, जो बच्चे हैं कुछ भी उन्होंने अपना नहीं खोया। अर्लियर द वर्ड दैट सजेस्ट, यानी जो मतलब वर्ड्स है जो सजेस्ट करता है, सो आर ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ड ऑफ पोजीशंस, वो क्या करते हैं, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी को, दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, ठीक है। इन द वर्ड ऑफ पोजीशंस, मतलब इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस के रूप में वो क्या करते हैं, दुनिया को समझते हैं, ठीक है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मतलब अधिकार को, ठीक है, यानी कब्जा को या संपत्ति को वो समझने में सक्षम हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द पोएट से, यानी पोएट क्या कहता है, द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, यानी जो बच्चे हैं वे जो उनका बॉल खो जाता है, वो बच्चे क्या क्या चीज़ें उससे सीखते हैं, और पोएट क्या कहता है इसके बारे में। ट्राई टू एक्सप्लेन हिज इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के वर्ड में इसको समझाने हैं। तो आंसर है इसका, द पोएट सेज, यानी पोएट कहता है कि द बॉय इज लर्निंग टू कॉप अप विद द लॉस ऑफ द बॉल, यानी जो पोएट कहता है कि जो बच्चे हैं वो उन लोगों का जो बॉल खो गया था उसके थ्रू वो लोग अपनी जिंदगी के बारे में कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। ही इज एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ एंड लर्निंग टू ग्रो अप इन हिज ओल्ड अपोजिशंस, वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा सीख रहे हैं कि मतलब वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस बॉल के खो जाने के बाद, और वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस होते क्या हैं। ही लर्न्स दैट, उन लोगों ने सीखा कि देयर आर मनी थिंग्स इन लाइफ दैट आर लॉस्ट एंड कनेक्ट टू बी ब्रॉट बैक, ठीक है। यानी उन्होंने सीखा कि लाइफ में जो होती है, अभी हम लोगों के पास ढेर सारी चीज़ें हैं खोने के लिए, या लाइफ में हमें आगे चल के काफ़ी ढेर सारी चीज़ें खोना पड़ेगा, तो हम उस खोने से किस तरह से, यानी जब हमें हमारा कोई लॉस होगा तो हम किस तरह से उसे उभर कर वापस आ सकते हैं, इसमें पोएट बता रहा है उन बच्चों को। ही इज सेंसिंग हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ही हैज़ लॉस्ट द बॉल, यानी वो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रहे हैं जो पोएट होते हैं उनको, जैसे कि उनका बॉल जब लॉस्ट हो गया यानी खो गया बच्चों का बॉल। द बॉय विल लर्न हाउ टू स्टैंड अप एंड लीव द लॉसेस बिहाइंड एज ही वुड हैव अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ लॉस, ठीक है। इसके बाद से यह भी सिखाता है पोएम की द विल लर्न हाउ टू स्टैंड अप, यानी किस तरह से हमें स्टैंड करना है फिर से अगर हमारी कोई चीज़ें भी खो जाती है, ठीक है। और हमें समझना पड़ेगा द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ लॉस, अगर हमें हमारी चीज़ या कोई हमें सबसे प्यारा होता है, अगर हमें खो जाता है, ठीक है, या हमसे खो जाता है, तो हमें किस तरह से उससे उभर कर उसको छोड़कर हमें आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा है द नेचर ऑफ लॉस क्या है, एक तरह से एक नेचर ऑफ लॉस है, लॉस के अंदर आता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन एंड आंसर समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।